बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम ऐसी शख्सियत का जिक्र करेंगे जो कि उन्होंने एक किताब लिखी 1954 में, मगर आज तक वो किताब पब्लिश होती आती है और कहते हैं कमोबेश दुनिया के तकरीबन ज़बानों में तर्जमा होकर आई है। और बहुत एक दिलचस्प स्टोरी है और बहुत अजीब दास्तान है कि एक यहूदी जो कि मुसलमान हुआ और फिर मुसलमानों पर बहुत बड़ा काम किया। 1900 में जर्मनी के शहर बर्लिन में कीरा नाम यहूदी के घर वो शख्स पैदा हुआ और उसका नाम लियोपोलिस वेस रखा गया। उसके बाद जर्मनी के हालात कुछ ऐसे हो गए कि उन्हें शिफ्ट होना पड़ा। यहूदी पंडित घराने की ये फैमिली थी, बहुत पढ़ी लिखी थी और मज़हब से बहुत देरीना उनका लगाव था। जर्मनी बर्लिन के बाद वो ऑस्ट्रिया में शिफ्ट हो गए और ये लियोपोल्ड जो तारीख़, फ़लसफ़ा, हिस्ट्री में दिलचस्पी लेने लगा, वहीं दाखिला ले लिया, पढ़ता रहा और उसे बहुत मालूमात में कमांड हासिल हो गई। मगर उसके बाद जब वो अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आया तो एक एल्सा नामी लड़की से उसकी आशनाई हुई और उससे ज़िंदगी गुजरने लगी। कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट कहाँ आया। 1926 में वो सबवे ट्रेन में सफ़र कर रहा था और वो ऑस्ट्रिया से बर्लिन जा रही थी। उस सबवे ट्रेन में कहते हैं कि एलीट क्लास सफ़र करती है और बहुत बड़े आदमी, बिजनेसमैन और टाइकून सफ़र करते हैं। उस बोगी में कहते हैं कि जब बहुत सारे अमीर शख्स बैठे थे तो एक शख्स की तरफ लियोपोलिस ने देखा कि वो बहुत अमीर कबीर है, कीमती घड़ी, कीमती कपड़े पहने हुए हैं और सामान से लग रहा था वो बहुत बड़ा टाइकून है, बिजनेसमैन है। मगर उसके चेहरे की तरफ जब लियोपोल्ड ने देखा तो उसे लगा वो कुछ तकलीफ़ में मुब्तला है या परेशानी में है, उसके चेहरे पर कोई सुकूनियत नहीं है। फिर आहिस्ता से उसने अपनी एल्सा फ्रेंड को कहा कि देखो, तुम्हें नहीं लगता कि ये शख्स बहुत अमीर कबीर है मगर इससे चेहरे पर इत्मीनान नहीं है? तो उसने भी हामी भरी। उसके बाद जितने भी उस ट्रेन की बोगी में शख्स बैठे थे, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ऑब्ज़र्व करना शुरू किया। उन्हें लगा कि ये मादियत पसंदी जो है, इस दुनिया में ये लोग आ तो गए हैं मगर इनके चेहरे पर कोई तमानियत नहीं है। जैसे ही शाम को घर लौटे तो लियोपोलिस ने, क्योंकि मुख्तलिफ मज़ाहिब और दुनिया की किताबें पढ़ता था, तो अपनी टेबल पर कुरान पाक रखा था, वो वहीं रख कर छोड़ गया था। तो चूँकि थका हुआ था तो लियोपोलिस ने उसे उठाकर अपनी दराज में रखने के लिए जैसे उठाया तो वो कुरान पाक खुल गया और एक सिफ़ा उसके सामने आ गया, सूरह अल-तकासुर की आयत नंबर 102, अलहाकुम तकासुर हत्ता ज़ुरतुम मकाबिर, कि दुनिया में लोगों ने मादियत के एवज़ अपने आप को गाफिल कर दिया और सुकून से बेसुकून होकर रह गए। अब जैसे ही ये पढ़ना था तो लियोपोलिस के अंदर से जैसे आवाज़ आई और वो ये जुमला, कुरान पाक की ये आयत उसका टर्निंग पॉइंट हो गया और वो बेध्यानी में किताब कुरान पाक को रख कर एल्सा से कहने लगा कि एल्सा, ये ज़रा लाइन तो पढ़ो। तो उसने जब अंग्रेज़ी में वो तर्जमा पढ़ी तो वो ख़ुद हैरान हो गई। फिर लियोपोलिस ने कहा कि एल्सा, तुम्हें नहीं लगता कि ये जुमला हमें उस सबवे ट्रेन की तमाम अशखास के चेहरे की अक्कासी करता है जो मादियत पसंद में आ गए हैं मगर सुकून उनसे बहुत दूर है? कुरान पाक रख के उसने सोचा और दूसरे दिन सीधा ही एल्सा को लेकर एक बर्लिन के मुसलमान घराने में चला गया। उसके बाद उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। नाम उसने मोहम्मद असद रखा, मोहम्मद असद। उसके बाद दुनिया में उसका नाम असद सहराई के नाम से जाना गया। यही शख्स फिर फ़ौरन, जो कि बहुत बड़ी मशहूर अखबार का एडिटर था, वहाँ से उसने इस्तीफ़ा दे दिया और सीधा ही हज करने सऊदी अरब चला गया। बहुत दिलचस्प बात यह है कि जो एल्सा बग़ैर निकाह के उसके साथ थी, उसके साथ निकाह कर लिया और शरई तौर पर उससे रहने लगा। पंडित मजहबी घराना था, बहुत नाराज़ हुए, अपने पूरे ख़ानदान को छोड़ दिया और सऊदी अरब में मुकीम होने लगा। उसके बाद उसकी दिलचस्पी हो गई कि मैं इस्लामिक
नॉलेज की तरफ आऊँ, मैं उसे पढूँ और उस इस्लामिक हिस्ट्री को खंगालूँ। वहीं मक्का में उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की, सुबह से शाम तक उस लाइब्रेरी में जाता था। फिर शहज़ादा फैसल उस लाइब्रेरी में आया, उससे मुलाकात हो गई और उसकी बातों से मुतासिर होकर उसने कहा कि मेरा बादशाह जो वालिद है अब्दुल अज़ीज़, उससे मुलाकात के लिए शाम को आओ। जब वो शाम को गए तो उसके बाद बादशाह अब्दुल अज़ीज़ इतना उससे मुतासिर हुआ, कहा कि रोज़ शाम को तुम मेरे पास आओगे और मुझसे गुफ्तगू करोगे। यही सिलसिला उसका 6 साल तक रहा। मगर जब जैसे मक्के में गए थे तो 9 माह के बाद एल्सा की डेथ हो गई और 6 साल तक वो वहीं सऊदी अरब में रहा। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया 1932 में आया और यहाँ हमारे इंडो पाक में रहने लगा। उसके बाद जब हमारा पार्टीशन का दौर आता है तो उससे पहले अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से उसकी मुलाकात हुई और उन्होंने इसे अहादीस की तरफ ध्यान दिया और कहा कि आप इसे पढ़ें और इसे तर्जुमा करें। 1954 में उसने अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उस पर किताब लिखी द रोड टू मक्का, जो कि दुनिया में कहते हैं आज तक तर्जुमा होकर आती है। शायद ही दुनिया की कोई ऐसी ज़बान हो जिसमें ये तर्जुमा होकर ना आई हो। उसने अपनी सारी ऑटोबायोग्राफी लिखी। ये किससे लिखे, किस तरह वो मुसलमानियत में आया इस्लाम की तरफ और किस तरह यहूदी घराने को छोड़ा। अब इसका दूसरा पार्ट होगा क्योंकि तवील इनकी दास्तान है और बहुत सारी किताबें और अहादीस पे काम किया है इन्होंने। एक कोटेशन चाहूँगा आपसे शेयर करूँ कि वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की कोटेशन है बात से बात। उसमें कहते हैं कि एक दस्तरखान पर और एक ही मिजाज फितरत के लोग ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा जायका और एक जैसी फितरत रखें। जो शख्स यहूदी घराने के पिंडत हालात में आया और ज़रूरी नहीं कि वो उस पर काम करे, उसे फितरत के मुताबिक जो काम करना था उसने अपना काम कर लिया और हमारे लिए ये चीज़ छोड़ी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।